दोस्तों आज का वीडियो पति और पत्नी दोनों के लिए है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि आज की वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूं कि अगर दहेज केस के अंदर पति या फिर पत्नी दोनों को अगर जीत हासिल करनी है, यानी कि अगर पत्नी को जीत हासिल करनी है या फिर पति को जीत हासिल करनी है, तो यहाँ पे इन दोनों के पास में है जो कौन कौन से सबूत और गवाह होना है जो बहुत ही जरूरी है। अन्यथा अगर ये सबूत और गवाह नहीं होंगे तो ये है जो केस को हार जाएंगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी, इसलिए अंत तक वीडियो को देखना है। कहीं से भी वीडियो को स्किप नहीं करना है, नहीं तो कोई भी जानकारी है जो समझ में नहीं आएगी। ये आपका अपना चैनल है, इसको अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एडवोकेट जितेंद्र। तो ये तो आपको भली भांति ही पता है कि आखिरकार दहेज केस क्या होता है। जब किसी पत्नी के साथ में उसके ससुराल वाले गलत करते हैं, दहेज को लेके अगर उसको यातनाएं देते हैं, उसको प्रताड़ित करते हैं, उसका अगर उस घर के अंदर रहना वो मुश्किल कर रखे हैं, उसके साथ में अगर वो मारपिटाई करते हैं, उसको अगर मारपीट के घर से बाहर निकाल देते हैं, तब वो पत्नी है जो अपने ससुराल वालों के ऊपर आईपीसी 498A या फिर डीपी एक्ट का सेक्शन 3 या 4 के अंदर है जो केस दर्ज करवा सकती है। यानी कि इन सेक्शन के अंदर है जो दहेज का केस दर्ज करवा कर अपना है जो न्याय ले सकती है। तो ये होता है दहेज केस। अब यहाँ पे मैं मेन बात बताने वाला हूँ कि इन केस को जीतने के लिए है जो पत्नी के पास में या फिर पति के ऊपर झूठा केस हुआ है तो पति के पास में कौन से सबूत या फिर गवाह है जो होना बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे पत्नी का क्लियर कर देता हूँ और इसके अपोजिट ही है जो पति का भी यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ पे अगर पत्नी के साथ में गलत होता है, उसके ससुराल वाले अगर उसको यातनाएं देते हैं, प्रताड़ित करते हैं, उसके साथ में अगर मारपिटाई कर रहे हैं, उसके साथ में किसी भी तरीके का अगर अभद्र व्यवहार कर रहे हैं, तो यहाँ पे पत्नी को क्या करना है, तुरंत उनके खिलाफ है जो एक्शन लेना है। चाहे यहाँ पे पत्नी किसी भी तरीके का एक्शन ले, यानी कि थाने को चाहे वो इन्फॉर्म करे, कॉल वगैरह करे, या फिर 107 या फिर 116 के अंदर है जो कंप्लेंट दर्ज करवाए। तो ये है जो पत्नी को स्टार्टिंग के अंदर है जो एक्शन लेके चलना पड़ेगा कि उसके साथ में है जो गलत हो रहा है। और जो भी लोग गलत कर रहे हैं, जिस भी तरीके से गलत कर रहे हैं, तो उनका है जो पत्नी को वीडियो रिकॉर्डिंग बनाना है, ऑडियो रिकॉर्डिंग बनाना है, यानी कि कैसे भी करके है जो पत्नी को उन गलत लोगों का है जो सबूत बनाना है। तो ये है जो पत्नी को ध्यान में रख के चलना पड़ेगा। अगर उस पत्नी के साथ में मारपिटाई होती है तो उस पत्नी को है जो मेडिकल रिपोर्ट भी बनवानी पड़ेगी, यानी कि मेडिकल रिपोर्ट भी है जो होना बहुत ही जरूरी है। तो ये है जो पत्नी के पास में होना चाहिए स्टार्टिंग के अंदर। अगर पत्नी के पास में ये सब नहीं है, अगर पत्नी के साथ में गलत हो रहा है और फिर भी अगर पत्नी कोई भी एक्शन नहीं ले रही है, या फिर पत्नी के साथ में मारपिटाई हो रही है, पत्नी अगर कोई भी मेडिकल नहीं बना रही है, तो यहाँ पे पति का जो मामला है वो है जो मजबूत हो जाएगा और पत्नी का मामला है जो कमजोर हो जाएगा। यानी कि पत्नी अगर तुरंत एक्शन लेती है, ये सब काम अगर पत्नी कर लेती है, तब तो होगा पत्नी का मामला मजबूत। अगर पत्नी ये सब नहीं करती है, डिले करती है, टाइम अगर अधिक लेती है, तब यहाँ पे पति का मामला है जो मजबूत हो जाएगा। तो ये जानकारी है जो दोनों के अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब अगला है जो इसमें ये ध्यान देना है, अगर पत्नी के साथ में रियल में ये घटना होती है, यानी कि अगर सच में है जो पत्नी के साथ में अगर ये गलत होता है, तो पत्नी को क्या करना है कि जो भी लोग गलत करते हैं तो उनका स्पेसिफिक रोल, टाइम, डेट और पैलेस है जो उस एफआईआर, उस केस के अंदर है जो जरूर लिखवाना है। ये है जो पत्नी को विशेष ध्यान में रख के चलना पड़ेगा। बहुत सी पत्नियां क्या करती है कि केस भी कर देती है, एफआईआर भी करवा देती है, पर पत्नी क्या गलती कर देती है कि उसके अंदर है जो किसी का स्पेसिफिक रोल है जो नहीं दर्शाती है, टाइम, डेट, पैलेस वगैरह है जो नहीं लिखवाती है, जिससे यहाँ पे पत्नी का मामला है जो कमजोर हो जाता है। पत्नी यहाँ पे बेसिक तरीके से क्या लिखवा देती है कि मेरे साथ मेरे ससुराल वालों ने सभी ने मिलके है जो गलत किया है, मुझे मारपीट के और है जो घर से बाहर निकाल दिया है। तो ये लिखवाने से है जो पत्नी का काम नहीं चलेगा, इससे है जो पत्नी का मामला कमजोर बन जाता है। अगर पत्नी को केस को मजबूत बनाना है तो पत्नी को क्या लिखवाना होगा, उदाहरण के तौर पे मैं समझा देता हूं कि अगर पति ने फिर ससुर ने है जो पत्नी के साथ मारपिटाई की है, तो यहाँ पे पत्नी को ससुर और पति का नाम है जो मारपिटाई के रूप में लिखवाना है कि इन दोनों ने मिलकर है जो मेरे साथ मारपिटाई की है, और कब मारपिटाई की है, कौन से स्थान के ऊपर मारपिटाई की है, कौन से समय में मारपिटाई की है। तो ये सब है जो पत्नी को क्लियर करके और है जो चलना पड़ेगा। तो इनके है जो पत्नी के पास में सबूत होना भी बहुत ही जरूरी है। जैसे अगर मारपिटाई हुई है तो मेडिकल रिपोर्ट वगैरह या फिर कुछ वीडियो वगैरह है जो पत्नी को बना के और यहाँ पे है जो चलना पड़ेगा। आगे है जो बहुत से मामलों के अंदर पत्नी ये भी लिखवाती है कि मेरे साथ मेरे देवर और जेठ ने है जो गलत करने की कोशिश की है, छेड़खानी की है। तो इन बात के भी है जो पत्नी के पास में सबूत होना बहुत ही जरूरी है। तो ये भी रोल है जो यहाँ पे लिखवाना है कि देवर और जेठ ने है जो मेरे साथ में छेड़खानी करने की कोशिश की है, कब की है, कहाँ पे की है, कौन सी डेट में की है, ये सब अगर पता है तो ये भी है जो पत्नी को मेंशन करवाना है। या फिर सास, ननद या फिर जेठानी भी अगर उस पत्नी के साथ में गलत कर रही है, दहेज को लेके अगर आए दिन उसको प्रताड़ित करते रहती है, ताने देती रहती है कि आपके फादर ने ये कमी छोड़ दी, हमें है जो ये चाहिए था, ये लेके आओ,
या फिर किसी भी तरीके से अगर वो गलत कर रही है, तो यहाँ पे सभी का है जो स्पेसिफिक रोल भी है जो पत्नी को उस केस के अंदर लिखवाना है। टाइम, डेट, प्लेस वगैरह अगर याद हो तो ये भी है जो सब पत्नी को लिखवा के और इसके अंदर है जो चलना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये सब कुछ है जो पत्नी के पास में होना चाहिए, और इन बातों के है जो सबूत भी पत्नी के पास में है जो होने चाहिए, तब जाके है जो पत्नी का मामला मजबूत होगा। अगर पत्नी इस तरीके से स्पेसिफिक रोल नहीं लिखवाती है, टाइम, डेट, पैलेस वगैरह अगर कुछ भी मेंशन नहीं करवाती है, और पत्नी के पास में अगर कोई भी सबूत नहीं होते हैं, तो यहाँ पे पत्नी का मामला है जो कमजोर पड़ जाएगा और पति के पक्ष में है जो मामला चला जाएगा। तो ये जानकारी आपके अच्छे समझ में आ गई होगी। अब बहुत से केसों के अंदर ये भी देखने को मिलता है कि पत्नी जब एफआईआर लिखवाती है तो उसके अंदर तो और कुछ बातें लिखवा देती है, जब पत्नी का इन्वेस्टिगेशन होता है तो पत्नी है जो और कुछ बोल देती है, और जब क्रॉस एग्जामिनेशन होता है तब है जो पत्नी और कुछ बोल देती है। तो यहाँ पे पत्नी अगर तरह तरह की बातें बोलती है एक ही मैटर के अंदर, जैसे पत्नी से अगर पैसे की डिमांड की गई है तो पत्नी यहाँ पे बोलती है कि मेरे से है जो 10 लाख रुपए की डिमांड की गई है, तो यहाँ पे पत्नी एफआईआर में तो ये लिखवा देती है। जब इन्वेस्टिगेशन होता है तो पत्नी ये बोलती है कि मेरे से है जो 15 लाख की डिमांड की गई है, पत्नी क्रॉस एग्जामिनेशन में ये बोलती है कि मेरे से है जो 20 लाख की डिमांड की गई है। तो इस तरीके से अगर डिफरेंट यानी अलग अलग बातें अगर पत्नी बोलती है तो यहाँ पे पत्नी का मामला है जो कमजोर पड़ जाएगा। तो यहाँ पे पत्नी को क्या करना है कि एक ही बातें है जो सब जगह बोल के चलनी पड़ेगी, कहीं पे भी है जो पत्नी को कोई भी मिस बातें है जो नहीं लिखवानी है, यानी कि सेम वही बातें लिखवानी है जो शुरू से यहाँ पे चलती है, तो लास्ट तक भी है जो वही बातें है जो चलनी चाहिए। अन्यथा अगर पत्नी इस तरीके से लिखवाती है तो यहाँ पे पति का मामला है जो मजबूत बन जाएगा और पत्नी का मामला है जो कमजोर पड़ जाएगा। तो इन बातों के है जो पत्नी के पास में सबूत होना भी बहुत ही जरूरी है। अगर सबूत नहीं है तो यहाँ पे पत्नी का मामला है जो कमजोर पड़ जाएगा, पति का मामला है जो मजबूत बन जाएगा। तो जानकारी यहाँ पे अच्छे समझ में आ गई होगी। अब आगे मैं क्लियर कर दूं कि अगर पत्नी के साथ में रियल में डोरी यानी कि दहेज जैसी घटना होती है तो पत्नी के पास में है जो कौन कौन से गवाह यानी कि विटनेस होना है जो बहुत ही जरूरी है। देखो, अगर पत्नी इस केस के अंदर विटनेस के तौर पे लेके आती है अपने परिवार के सदस्य, रिश्तेदार या फिर दूर के रिश्तेदार, तो ये होते इंटरेस्टेड गवाह। तो इनकी गवाही है जो ज्यादा इस केस के अंदर मान्य नहीं होगी। यहाँ पे है जो पत्नी का मामला है जो कमजोर पड़ जाएगा और पति का मामला है जो मजबूत बन जाएगा। अगर यहाँ पे गवाह या फिर विटनेस के तौर पे आई विटनेस यानी कि उस घटना स्थल के आसपास के जो भी लोग हैं, चश्मदीद गवाह है, उस घटना स्थल पे जो भी घटना हुई है उसको अगर वो अच्छे से जानते हैं, उन्होंने अगर देखा है, यानी कि जैसे कोई पड़ोस के लोग हैं उनको पता है, तो वो अगर पत्नी का साइड लेते हैं, पत्नी के पक्ष में अगर वो गवाही देते हैं, तो यहाँ पे पत्नी का मामला है जो मजबूत बन जाएगा और पति का मामला है जो कमजोर पड़ जाएगा। तो जानकारी यहाँ पे अच्छे समझ में आ गई होगी कि इस केस को जीतने के लिए है जो इन सबूतों की और इन गवाहों की है जो बहुत ही जरूरत होती है, अन्यथा ये मामला है जो कमजोर पड़ सकता है। यानी कि यहाँ पे अपोजिट लेके अब देख सकते हैं, यानी कि यहाँ पे पत्नी का भी मैं बताया और पति का भी है जो यहाँ पे मैं अच्छे से आपके क्लियर कर दिया। अब अगला मैं ये भी क्लियर कर देता हूँ कि अगर पति के पास में पत्नी के खिलाफ अगर सारे सबूत हैं, यानी कि किसी भी लेवल के अगर सबूत हैं और वो सबूत अगर पत्नी को गलत दर्शाते हैं, गलत दिखाते हैं, तो उनको भी है जो पति को कोर्ट के अंदर लगाना है। तो जानकारी यहाँ पे समझ में आ गई होगी, तो वीडियो को जरूर लाइक करें और शेयर भी करें जो और लोगों तक जानकारी पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।